हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में प्रश्न नंबर 1 को देखा था, अध्याय 4A के। आज हम वीडियो के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित के प्रसार कीजिए। हमको इसका प्रसार करना है। हमने पिछली वीडियो में आपको प्रश्न नंबर 1 के सारे प्रश्नों को सॉल्व कराया था। आज हम प्रश्न नंबर 2 से आगे की तरफ चलते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 2। देखिएगा a/2 प्लस b/5 का होल क्यूब। ये क्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। इसमें क्यू का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा। a प्लस b का होल क्यूब। तो प्यारे बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया है। a का मान इसमें क्या होगा? a का मान होगा a/2 प्लस b का मान होगा b/5। आइए रखते हैं। a का मान रखना है a/2 प्लस b का मान रखना है b/5। होल क्यूब है, शुरू करते हैं। a/2 का होल क्यूब प्लस b/5 का होल क्यूब प्लस 3 लिखेंगे ब्रैकेट जो फॉर्मूले में दे रखा है। 3 a का मान कितना है, इंटू लगा के a का मान a/2 है, इंटू लगा के b का मान b/5 है। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a/2 प्लस b/5। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा अब क्या करना है, a/2 का क्यू करना है। जब a का क्यू करते हैं तो a का क्यू आएगा। जब 2 का क्यू करते हैं तो बच्चों 2 को 3 बार लिखना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2। जिनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार से हमको ये करना होगा तो b की क्यू बटे जब 5 को 3 बार लिखेंगे तो प्यारे बच्चों 5 गुणा 5 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। प्लस अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3 को a से गुणा करना है, फिर b से गुणा करना है तो 3ab कितना हो जाएगा, 3ab बटे तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। ब्रैकेट में आ जाएगा a/2 प्लस b/5। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करना है, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं हम, वरना क्वेश्चन हमारा यहीं पर हो जाएगा। चाहे तो एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो हो जाएगा a की क्यू बटे 8 प्लस b की क्यू बटे 125 प्लस करना क्या है, जो 3ab है इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। a/2 में 3ab बटे 10 को मल्टीप्लाई करना है तो करते हैं 3ab इंटू a तो कितना हो जाएगा, 3a की पावर 2 b बटे 10 दूनी 20। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3ab की पावर 2 बटे 10 को 5 से गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों 50 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। ये a की क्यूब बटे 8 प्लस b की क्यूब बटे 125 प्लस 3a² b बटे 20 प्लस 3ab² बटे 50, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना समझ आ गया। देखिए सेकंड प्रश्न, 3y प्लस 4y का होल क्यूब। फॉर्मूला वही लगेगा, a प्लस b का होल क्यूब। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों a प्लस b। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसी फॉर्मूले के माध्यम से हमको सवाल को सॉल्व करना होगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें मान रखना होगा। मान कौन सा रखेंगे हम बताते हैं। देखिएगा a का मान रखना है हमको 3y और जहाँ b है वहाँ रखना है 1/4y। समझ आ गया। तो हम क्या करेंगे, a की जगह 3y करेंगे बच्चों, प्लस b की जगह हम रखेंगे 1/4y। इसका क्यू है तो क्यू करेंगे बराबर 3y का क्यू हो जाएगा प्लस 1/4y का भी
क्यू हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर दिया है। प्लस 3 ए का मान 3y हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई 1/b का मान हो जाएगा 4y। समझ आ गया होगा इतना। अब क्या करना है, ब्रैकेट में हमको लिखना है 3y प्लस 1/4y, राइट। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। अच्छा, अब देखते हैं, थोड़ा पीछे के बराबर का चिन्ह लगाते हैं। थोड़ा पीछे लगाया है मैंने क्योंकि जगह की शॉर्टेज है इसलिए। अब 3y का क्यों करेंगे, तो बच्चों 3y को हमको 3 बार लिखना होता है। 3y गुणा 3y गुणा 3y, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 y का क्यू हो जाएगा। समझ आ गया। प्लस 1/4y का क्यू करेंगे तो 1/4y मल्टीप्लाई 1/4y मल्टीप्लाई 1/4y, तो 1/4 चौक 16 चौका 64 y का क्यू हो जाएगा। समझ आ गया ना। प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, इसके साथ y है तो y करेंगे 9y/4y, राइटली। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, 3y प्लस 1/4y। मेरे प्यारे बच्चे, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, 27y का क्यू प्लस 1/64 y का क्यू, प्लस y से हम y मल्टीप्लाई कैंसिल कर देंगे, इसको ऊपर होगा 9, नीचे होगा 4, 9/4 हो गया। 9 को 3y से मल्टीप्लाई करना है तो 9 तिया 27 y/4। इसी प्रकार के इससे करना होगा 9 एकम 9, और जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16y। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना। देखिएगा, तीसरे प्रश्न को हम पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित के मान सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी की सहायता से ज्ञात करना है। 31 का क्यों निकालना है, 102 का क्यों निकालना है और 201 का क्यों निकालना है। किसकी सहायता से निकालना है, हमको सर्वसमीका की सहायता से। जो सर्वसमीका का फॉर्मूला दे रखा है, इस वाले फॉर्मूले से हमको मान निकालना होगा। देखिएगा, सर्वसमीका हमने लिख दिया है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। हमने पहला प्रश्न भी लिखा है 31 का क्यू, इसको सर्वसमीका की सहायता से हल करना होगा। तो सर्वसमीका से सहायता से कैसे हल करेंगे, इस 31 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 1 लिख सकते हैं। 31 हो जाएगा, इसका कर देंगे क्यू, तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 30 और b का मान हो जाएगा 1। तो सॉल्व कैसे करेंगे, मान रखते हैं। देखिएगा, 30 का क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 3 इंटू ए का मान 30 हो जाएगा, इंटू एक बी का मान 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा 30 प्लस 1। समझ आ गया। जब 30 का क्यू करेंगे तो 3 का क्यू कर लेते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 1 0 है तो इसको 3 0 के बराबर कर देंगे। इतना समझ आ गया। प्लस 1 का क्यू 1 होता है, प्लस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 तिया 90, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 30 प्लस 1। मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना होगा। प्लस 1, जब 9 को 30 से 90 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 तिया 27 और 00, प्लस 90 एकम 90। इतना समझ आ गया। इसको ऐड करते हैं। ऐड कैसे करना है, देखिएगा, 0 को 0 से जोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, फिर 0, तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया। 9 में 0 जोड़ेंगे, 9 हो गया, कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ हो जाएगा 9। अब तीसरे अंक की तरफ चलते हैं, 7 0 7 हो गया। चौथे अंक की तरफ चलते हैं, 2 और 2, 2 और 7 9, 27 29,751। कितना हो जाएगा, 29,751। देखिएगा, सेकंड प्रश्न क्या है, 102 का क्यू करना है। तो 102 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 100 प्लस 2 में तोड़ सकते हैं। 100 प्लस 2 का होल क्यू हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, 100 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2, ब्रैकेट में आ जाएगा 100 प्लस 2, 100 प्लस 2। समझ आ गया इतना। देखिए, ब्रैकेट हम डबल इक्वल टू हम आगे लेते हैं थोड़ा सा। 100 की क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 0 आ जाएगा।
प्लस जब 2 का क्यू करेंगे तो 8 होता है, प्लस 100 को 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 3 शाम 300, 300 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 600 हो गया। और ब्रैकेट में हो जाएगा 100 प्लस 2। अब करना है, देखिएगा ये हो गया 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 600 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 और 4 जीरो आ जाएगा, 3 4 जीरो प्लस 600 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 1200 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। जब इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमारा 10 61 208 होएगा। जोड़ लेना, जोड़ने के बाद कितना आएगा 10 61 208, ये हमारा इसका मान आ जाएगा। बच्चों इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए थर्ड क्वेश्चन को हम लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर ले चलते हैं, देखिएगा थोड़ा क्वेश्चन को हमने ऊपर किया और थर्ड क्वेश्चन को हम लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन 201, 201 का हमको क्यू करना होगा, 201 का हमको क्यू करना होगा। 201 का क्यू करेंगे तो इसको हम किस में तोड़ सकते हैं, 2 से प्लस 1 में तोड़ सकते हैं। तोड़ दिया, अब ये ए का क्यू प्लस बी का क्यू हो जाएगा, 2 से का क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 3 आएगा, मल्टीप्लाई में 2 से आ जाएगा और बी का मान 1 आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या होगा बच्चों, 2 से प्लस 1 हो जाएगा। समझ गए, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा तुम्हारा। इसके साथ हमारी 6 जीरो हो जाएंगी, प्लस 1 का क्यू 1 प्लस 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा और 2 से प्लस 1। वीडियो लंबा हो जाएगा केवल देखिएगा। प्लस 1, 600 को 2 से गुणा 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, सॉरी प्लस 1 12 और 4 जीरो आ जाएगा। समझ गए, प्लस 600 को 600 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 600 को तो 600 आ जाएगा। जब सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमारा आएगा 81 20 601। इसको जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद हमारी वैल्यू इतनी आएगी। जोड़ना तो सभी बच्चों पर आता होगा। देखिएगा फोर्थ प्रश्न है। फोर्थ प्रश्न क्या है, देखिएगा हम फोर्थ प्रश्न को आपको दिखाते हैं। फोर्थ प्रश्न, एक्स की क्यू प्लस 1/x की क्यू का मान ज्ञात करना होगा यदि x प्लस 1/x बराबर 10/3 है। जो x प्लस 1/x का मान है वो 10/3 है और हमको चाहिए x की क्यू प्लस 1/x की क्यू। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन हमने लिख लिया है, x की क्यू प्लस 1/x की क्यू का मान ज्ञात करना होगा, x प्लस 1/x बराबर 10/3। फॉर्मूला क्या है देखिएगा, a प्लस b का होल क्यू होता है a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस 3ab, ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों a प्लस b। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले की मदद से ही हमको सवाल को करना होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों को किया है और क्वेश्चन को हम करते भी आए हैं। देखिएगा, a का मान x क्यू रखना है और b का मान 1/x की क्यू रखना होगा। तो a का मान कितना रख दूँ, x की क्यू प्लस b का मान 1/x की क्यू हो जाएगा बराबर। तो x की क्यू प्लस 1/x की क्यू प्लस 3 इंटू एक्स का मान कितना हो जाएगा, x का मान a का मान x हो जाएगा, b का मान 1/x हो जाएगा। ब्रैकेट में हमारा होगा x प्लस 1/x। मिस्टेक क्या हुआ है, ये होगा x प्लस 1/x का होल क्यूब। ये फॉर्मूला हमने खोल दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिएगा क्या होता है, x प्लस 1/x का होल क्यूब है। तो x प्लस 1/x जो है इसका मान कितना है 10/3। तो मैंने लिखा इधर 10/3 और क्यू है तो इसका क्यू लगाया मैंने बराबर। इसका हमको मान चाहिए इस वाले का x की क्यू प्लस 1/x की क्यू का हमको मान चाहिए, प्लस x को x से उड़ा दिया तो बचा कितना 3 और ब्रैकेट में x प्लस 1/x है तो इसका मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10/3। क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करते हैं, देखिएगा। अब 3 को 3 से काट सकते हैं तो कितना हो जाएगा, जब 10/3 का क्यू करेंगे तो 1000/3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 बराबर
एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस ये इधर बचा है 10। कितना बचा है? 10 बचा है। अब क्या करना पड़ेगा, इस जो 10 है इसको इधर ले आते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन को और अप करते हैं, देखिएगा 1000 बटे 27, ये प्लस का इधर आ जाएगा बाईं तरफ, तो माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, 27 में मल्टीप्लाई करना होगा इसको। तो इस क्वेश्चन को मैं इधर लिख देता हूँ, ध्यान देना। 1000 जब 27 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 270 हो जाएगा बटे 27 बराबर एक्स की क्यू प्लस 1/x की क्यू हो जाएगा। अब इसको हमें घटाना होगा। जब घटाने के बाद कितना आएगा, 1000 में से 227 को हमें घटाना है। तो घटाने के बाद जब घटाएंगे 0 का 0 इधर हो जाएगा 9 3 और बचेगा 730 हो गया बटे 27। ये एक्स की क्यू प्लस 1/x की क्यू का मान आया निकल के। हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए एक्स की क्यू प्लस 1/x की क्यू का मान, तो यही हमारा मान आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है